तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन के लॉ के बारे में। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि न्यूटन का लॉ आया किस लिए, कौन बॉडी पे अप्लाई हुआ। तो मोशन आप लोग जानते ही होंगे। तो मोशन पे हमारा 3 लॉ आया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आइए जो तीनों लॉ को डिस्कवर किया उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने बहुत पहले मोशन पे 3 लॉ दिया था, मोशन का 3 लॉ, और उन्होंने अपना न्यूटन नाम से ही सबको कर दिया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो वही हम लोग ये मोशन की बॉडी पे अप्लाई है, तो वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहिए, वन शॉट में हम लोग न्यूटन के लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे मोशन के फर्स्ट लॉ पे जो न्यूटन का है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मुझे ये कहता, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये रुका हुआ, तो इसकी पोजीशन क्या है, आप लोग बोलिएगा रेस्ट में। हाँ, तो इसकी पोजीशन हमारी रेस्ट में। अगर इस पे हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे तो इसकी पोजीशन हमारी मोशन में नहीं आएगी। ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहता। कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक उस पे हम फोर्स अप्लाई नहीं करते, वो भी फोर्स अनबैलेंस। ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता। ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ, मतलब इसकी पोजीशन रेस्ट में, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहता, ये मोशन में आना नहीं चाहता। कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा, तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करना चाहता, ना कि वो रेस्ट में आना चाहता, और रेस्ट वाला ना कि यूनिफॉर्म मोशन करना चाहता। लेकिन जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जैसे ये मार्कर रुका हुआ तो इस पर हम लोग फोर्स लगाए तो इसकी पोजीशन क्या है, मोशन में हुई, और जो मोशन कर रहा हो उसको हम लोग पे फोर्स लगाए तो इसकी पोजीशन क्या है, रेस्ट में। तो यही हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। अब हम लोग डिफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। इट स्टेट दैट इफ अ बॉडी इज रेस्ट, एक बॉडी है जो क्या है, रेस्ट में, इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड अ बॉडी, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। ए बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन, इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करना चाहती है, until an external unbalanced force is applied, जब तक हम लोग उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते। यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स किस लिए बोला, क्योंकि ये मार्कर कि जब हम लोग रेस्ट से मोशन में पोजीशन करेंगे तो ये तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं आना चाहेगा, तो ये भी अपना एक फोर्स लगाएगा हम पे, और जितना ये फोर्स लगाया उतना ही अगर हम भी इस मार्कर पे फोर्स लगाएं तो दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है सेम, तो फिर उसको हम लोग माइनस करके हमारा क्या हो जाएगा, इस पे 0 नेट फोर्स का हमारा फोर्स लगेगा। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा, जो फोर्स लगेगा हमारा वो हमारा अनबैलेंस फोर्स लगेगा कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने के लिए, और इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। इनर्शिया में भी हमारा 3 टाइप्स होता है, एक रेस्ट, एक मोशन, एक डायरेक्शन। जो बॉडी रेस्ट में वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जैसे अभी हम लोग बात किए। जो बॉडी मोशन में वो मोशन में ही रहना चाहता, वो भी हम लोग डिस्कस किए। और जो बॉडी जो डायरेक्शन से मूव कर रहा वो उस डायरेक्शन से ही मूव करना चाहता। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये नहीं है, ये है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता, जब तक उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए। वो भी फोर्स कैसी, अनबैलेंस फोर्स। तो आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन
समझा दिया। अब हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग, तो अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा सबसे ज़्यादा टफ है, लेकिन इसको हम लोग ईजी फॉर्म में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, मास इंटू वेलोसिटी, और मोमेंटम का सिंबल हमारा पी होता, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। एंड द चेंज ऑलवेज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब हम लोग समझते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा ये कहता, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हम लोग क्या लगाएं, फोर्स लगाएं, तो हम लोग जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही वो बॉडी में चेंज होगा, उतना ही वो बॉडी में क्या होगा, चेंज होगा, उतना ही वो बॉडी का चेंज होगा मोमेंटम। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में उसका क्या आ जाएगा, मोमेंटम। जैसे ही एक ऑब्जेक्ट है, हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम लोग इस पे फोर्स लगाएं, मतलब 20 न्यूटन का हम इस पे फोर्स लगाएं, ठीक है। तो इसके अंदर, ये ऑब्जेक्ट के अंदर 20 न्यूटन का चेंज आएगा, 20 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो उतना ही इस बॉडी के अंदर चेंज आएगा। अगर हम लोग इसको वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो ये वेस्ट डायरेक्शन में ही इसकी पोजीशन जाएगी, ना कि ईस्ट में आ जाएगी। वेस्ट में लगाएंगे तो वेस्ट में ही जाएगी, ईस्ट में लगाएंगे तो ईस्ट डायरेक्शन में ही उसकी मोमेंटम जाएगा। जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही उसके अंदर चेंज आएगा। 20 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो 20 न्यूटन ही चेंज आएगा, ना कि हमारा 30 न्यूटन इसके अंदर बॉडी के अंदर चेंज आएगा, और ना कि 10 न्यूटन। यही हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, तुम जो बॉडी पे जितना फोर्स लगाओगे वो बॉडी के अंदर उतना ही चेंज आएगा। जिस डायरेक्शन में लगाओगे उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम जाएगा। तो यही इसका हमारा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मैं आप लोगों के सामने डेरिवेशन भी करा दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, डेल्टा का साइन रहता है, और डेल्टा का मतलब आप लोगों को पता ही है, चेंज होना। डेल्टा का मतलब होता है चेंज होना। तो देखिए, मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा क्या है, m इंटू वी बाई टी। डायरेक्टली का प्रोपोर्शन हटता तो कांस्टेंट टर्म आता, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का F इज इक्वल टू, के साइन लगा रहे हैं हम लोग, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, m इंटू वी बाई टी, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारा दो होता है, एक हमारा इनिशियल होता है, एक हमारा फाइनल होता है। तो एक हमारा हो जाएगा, ये हमारा फाइनल हो गया और ये हमारा इनिशियल हो गया बाई टी। तो ये किसी का आपको फॉर्मूला दिख रहा, v माइनस यू बाई टी। याद आया? कुछ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, तो वही है। तो F इज इक्वल टू m इंटू ए, यही हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यही हमारा इसका डेरिवेशन है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर आपके एग्जाम में आएगा, पहले हम आप लोगों को चीज़ें समझा दिए कि वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या, तो एग्जाम में आएगा तो सिर्फ आप समझ जाइए, फिर आप ये वाला जो डिफिनेशन है ठीक वहाँ पुट कर दीजिए। कोई आदमी बोलेगा, आपसे पूछेगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप बोलिएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बोलेगा कि रट्टू तो तरह तुम बोल दिया, मुझे समझाओ, तो फिर आप समझा दीजिएगा कि जो बॉडी पे हम जितना फोर्स लगाएंगे वो बॉडी के अंदर उतना ही चेंज आएगा।
जिस डायरेक्शन में लगाएंगे वही डायरेक्शन में उसका मोमेंटम जाएगा। अगर वो ज़्यादा जानकार आदमी होगा तो बोलेगा कि डेरिवेशन करके आप बताओ, तो आप डेरिवेशन ठीक ऐसे कर दीजिएगा। और बहुत लोगों को अभी कुछ डाउट आया होगा कि सर आप यहाँ पे के लिखे फिर नीचे नहीं लिखे, तो के हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसकी जगह पे आप जी भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। और के का जो वैल्यू है हमारे यहाँ पे हम लिख देते हैं, के का वैल्यू हमारा क्या होता है 1, तो 1 को हम लोग एम या वी से इंटू करेंगे तो हमारा सेम नंबर रहेगा। तो यही था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन, और उसका डिफिनेशन से मैं आप लोगों को समझा दिया। अब हमारा आता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए फिर हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करें। तो अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं? ये हमारा सबसे इजी लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप अपने घरों में, आप अपने डेली लाइफ में ऐसा एग्जाम्पल बहुत किया होगा, लेकिन आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको नहीं पता होगा, तो आप ये नहीं समझ पाए होंगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये क्या चीज़ है। तो देखिए, आप लोग क्रिकेट खेला होगा, बॉक्सिंग किया होगा, लड़ाई उड़ाई सब किया होगा। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे देखिए ये मार्कर है, ये मार्कर है, इस पर हम इसको फोर्स लगाते हैं, बोर्ड पे फोर्स लगाएं, तो इधर से हम क्या किए, इस पे एक्शन किए, इधर से हम इस पे एक्शन किए, और उधर ये बोर्ड से हमको क्या मिला, रिएक्शन मिला। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो इधर से हम एक्शन किए तो इसको यहाँ पे हमको रिएक्शन मिला, लेकिन बहुत कम मात्रा में हमको यहाँ पे रिएक्शन मिला, क्योंकि जो वाइट बोर्ड है उसका ज़्यादा फोर्स है, ये इसके बहुत कंपेयर में बहुत छोटा है। ये बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इसका फोर्स भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये छोटा ऑब्जेक्ट है तो इसका फोर्स भी क्या हमारा रहेगा, छोटा रहेगा। जैसे ये रॉकेट को आप लोग देखे हैं, नहीं देखे हो तो टीवी सिनेमा इस सब में आप लोग रॉकेट को देखा होगा। तो जब रॉकेट लॉन्च करता है, जैसे हवाई यात्रा में जब रॉकेट जाता है, तो हम लोग उसको पहले फ्यूल जलाते हैं, तब फिर वो पूरा फोर्स बना के ऊपर जाता है। तो हम लोग उसको क्या दिए, एक्शन दिए, हम लोग उसको एक्शन दिए, और फिर वो क्या करता है, रिएक्शन करता। जब रॉकेट पूरा जाता आसमान में तो पूरा ऊपर में उसका क्या होता है, रिएक्शन होता। जैसे देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। सपोज कि ये रॉकेट है, ठीक है, यहां से हम इसको बर्न किए, तो यहां पे हम लोग क्या लगाएं, एक्शन लगाएं। यहां पे हम इसको बर्न किए तो यहां पे हमारा क्या लगा, एक्शन लगा, और इसका रिएक्शन हमें क्या मिलता है, रिएक्शन हमें ऊपर मिलता। एक्शन हम लोग नीचे करते हैं, एक्शन नीचे करते हैं तो रॉकेट आसमान में जाता है, मतलब रिएक्शन ऊपर होता। तो रिएक्शन ऊपर होता है, एक्शन हमारा नीचे होता। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक बेसिक चीज है, एक्शन और रिएक्शन हमारा इसमें क्या रहता, सेम रहता। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो डायरेक्शन है वो हमारा सदा अपोजिट में रहता। जो एक्शन रिएक्शन का डायरेक्शन है वो हमारा सदा अपोजिट में रहता, और उसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्स सदा हमारा इक्वल रहता। जब हम लोग रॉकेट को नीचे बर्न करते हैं तो हम लोग क्या लगाएं, एक्शन लगाएं, और उसका रिएक्शन हमें ऊपर दिखता। तो हम लोग एक्शन नीचे किए लेकिन रिएक्शन हमारा ऊपर रहा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये इसी को हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। और अगर एक्शन रिएक्शन में सिर्फ एक, अगर आप बोलिएगा कि सर अगर एक्शन सिर्फ करें हम लोग तो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा वहां पे, नहीं। अगर हम लोग एक्शन करते हैं तो रिएक्शन भी मौजूद होना चाहिए, अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं तो एक्शन भी हमारा मौजूद होना चाहिए, और ये दोनों हमारा क्या रहता, इक्वल रहता। इसी को हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। अब हम लोग डिफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं।
to every action there is an equal and opposite reaction. जो बॉडी पे हम जितना एक्शन लगाएंगे, जो बॉडी पे जितना फोर्स लगाएंगे, ठीक उसका उतना ही रिएक्शन होगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमारे था कि जो बॉडी पे जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही उसके अंदर चेंज होगा, लेकिन इसमें है अपोजिट रिएक्शन होगा। इसको अगर हम इधर फोर्स लगाते हैं तो जितना चोट इसको लगेगी उतना ही चोट मुझे भी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन फोर्स अवेलेबल है। अपने डेली लाइफ में जैसे जब बॉलिंग करते हैं हम लोग, तो हम लोग अपना बॉलिंग किए तो जो बैट्समैन रहता है वो बॉल को पूरा कस के मारता है। जितना फोर्स से हम बॉल किए उतना ही फोर्स से वो छक्का मारा। तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन हुआ। आप क्या किए? एक्शन किए, वो रिएक्शन किया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम में आपके न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीनों में से कोई एक ना एक आपका क्वेश्चन जरूर आता है 9th क्लास में। इसीलिए न्यूटन का लॉ आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। आइए जो डिफिनेशन है अच्छे से आप पहले समझ गए, फिर हम डिफिनेशन भी लिखवा दें। यही डिफिनेशन आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, और कोई समझाने के लिए बोलेगा आप तुरंत एग्जाम्पल के साथ और ऐसे समझा दीजिए। तो यही था हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात किए। न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। वो भी फोर्स कैसी, ये आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे क्या था? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो बॉडी पे जितना फोर्स लगाएंगे वो बॉडी के अंदर उतना ही चेंज आएगा। जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उसी डायरेक्शन में चेंज आएगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं। जितना जो बॉडी पे हम लोग एक्शन करेंगे उतना ही अपोजिट रिएक्शन होगा। हम लोग एग्जांपल से भी समझ गए। इसी के साथ हम लोग न्यूटन के एक एक लॉ के बारे में डिस्कस कर लिए। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।